सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं और 2026 में ये टॉप डिमांडिंग स्किल्स क्यों बन गई हैं? हमारी कामयाबी सिर्फ मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत अफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने होते हैं। हमें अपने बॉसेस को समझना होता है, हमें अपने पार्टनर्स को समझना होता है, हमें घर में अपनी फैमिलीज़ को समझना होता है ताकि हम अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज कर सकें। गुड न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पर्सनैलिटी टाइप का जो डिसिप्लिन है, इससे हम अपनी टाइप को पहचान के अपने तोहफे जान सकते हैं बहुत जल्दी, यानी चंद मिनटों में। सर, एक इंसान की कितनी पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं इस दुनिया में? जैसे मेरी टाइप ENFP है। ENFP क्या होता है? ENFP जो हैं वो आइडिया फैक्ट्रीज कहलाते हैं। ये किसी भी अंधेरे में, किसी भी मायूसी में ये कहते हैं यार हमसे हल पूछ लो, मगर हम चूंकि उनको पहचानते नहीं, हम उन्हें ये काम देते नहीं। अब जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, वो ENFP थे, तो उन्होंने हमारा बम बना दिया। तो बम बनाने के बाद वो कहते थे कि यार मुझसे और काम लो, मैं आपके बिजली का मसला हल कर दूं, मैं आपके पानी का मसला हल कर दूं। ENFP के ब्लाइंड एरियाज क्या होते हैं, ENFP का सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट क्या होता है, तो ENFP को कौन कौन से कैरियर्स में जाना चाहिए। अपनी टाइप अगर हम सही निकाल लें, यहाँ तक कि पैसा भी कोई मसला नहीं है दुनिया का। अब किसी के तरफ देखने की हमें ज़रूरत नहीं। क्या आप जानते हैं कि 2026 की टॉप डिमांडिंग स्किल टेक्निकल स्किल नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स हैं। प्रोफेशनल फील्ड में किसी भी इंसान की पर्सनालिटी टाइप को जानकर आप सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं और 2026 में कामयाब होने के लिए वो कौन से माइंड हैक्स है जिससे हम सॉफ्ट स्किल्स आसानी से सीख सकते हैं, ये सब कुछ हमें बताया है पर्सनालिटी टाइप एक्सपर्ट डॉक्टर कमरुल हसन साहब ने। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिसर्च के मुताबिक अगर किसी इंसान में सिर्फ 15% टेक्निकल स्किल्स हों लेकिन 85% अगर किसी इंसान के अंदर सॉफ्ट स्किल्स हों तो वो ज़िंदगी में बहुत एक्सेल करता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो वो सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं और 2026 में ये टॉप डिमांडिंग स्किल्स क्यों बन गई हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के वैसे तो हमेशा से इंसानों को समझना और लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं, लेकिन चूंकि अब हम एक AI के दौर में हैं और कम्युनिकेशन और इंटरनेट के दौर में हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगियों में इख्तियार कर गई है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स के अंदर। तो उसमें हमारी जो सक्सेस होती है वो सिर्फ हमारी सलाहियतों पे डिपेंड नहीं करती। हमारी कामयाबी सिर्फ मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत अफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने होते हैं। हमें अपने बॉसेस को समझना होता है, हमें अपने पार्टनर्स को समझना होता है, हमें घर में अपनी फैमिलीज़ को समझना होता है ताकि हम अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज कर सकें और वर्क प्लेस पे हम एक अच्छा अपना मूड को मेंटेन कर सकें, रिलैक्स रह सकें, ताकि हम क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो सकें। इंसान चूंकि एक सोशल एनिमल है और वो एक दुनिया में रहता है जहाँ उसकी कामयाबी उसके इर्द गिर्द के लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो उनसे अफेक्टिव रिलेशनशिप बनाना, अफेक्टिव रिलेशनशिप कि हम लोगों को जो वो चाहते हैं या जिन जैसा हमें उनसे रिलेशनशिप बनाना चाहिए वैसा बना सकें। देखें, बॉस से हमें एक डिफरेंट रिलेशनशिप बनानी होती है, अपने जूनियर्स को हमें डिफरेंट अंदाज से लेके चलना होता है, अपने फैमिली में हम अपने बुज़ुर्गों से डिफरेंट तरीक़ों से बात करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से डिफरेंट तरीक़ों से, अपने बच्चों से हमें बहुत शफीक होकर रहना होता है। तो ये जो डाइवर्सिटी ऑफ बिहेवियर्स हैं, इनको प्रैक्टिस करने के लिए हमें इंसानों को समझना और अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। कि इंसान, हाँ, वरना आप नहीं कर सकते, वरना आप हर आदमी से कनेक्ट नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, आपको पहले अपना ही नहीं पता चलेगा कि हाउ यू आर अफेक्टिंग अदर पीपल। आपकी जो टोन है, आपके जो अल्फाज हैं, वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं और ज़िंदगियों पे कैसे असरार डाल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को समझें। कैसे समझेंगे सर अपने आप को और फिर लोगों को भी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, आपने बड़ी प्यारी बात की कि 95 या 85% पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं।
इंसान की सक्सेस, बिजनेस सक्सेस या प्रोफेशनल सक्सेस में। तो व्हाई दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट, क्यों मुश्किल है आज कामयाबी मुश्किल क्यों बन गई है, ये है असल प्रॉब्लम ना। कि तो हम, यानी आपकी बात का मकसद ये है कि बचपन से हम बच्चों को टेक्निकल स्किल सिखाते हैं। अब कहीं किसी बच्चे की क्लास में ये सब्जेक्ट नहीं होता कि आपने आज जाके वालिदैन से बहुत एहतराम से बात करनी, तो इस पे कोई क्लास नहीं होती। या अपने बॉस से आपने कम्युनिकेशन कैसे रखनी है और या लड़ाई झगड़ों को कैसे मैनेज करना है, इस पे हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो हम अज्यूम करते हैं कि वो सबको आता है। हम टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं अपने लाइफ में हमें अंदाज़ा होता है कि यार टेक्निकल स्किल तो सबको आती हैं, अब तो एआई को भी आती हैं, तो फिर हम लोग क्या करें, उससे भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम बच जाता है वो लोगों से अफेक्टिव रिलेशनशिप है, और सबसे पहले तो अपने आप को समझना है। तो ये चैलेंज पहले भी बहुत बड़ा था, मगर अब तो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अफेक्टिव बनाएं और पर्सनैलिटी फैक्टर्स को कैपिटलाइज करें। तो गुड न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी टाइप्स, जिसको हम उर्फ़े आम में MBTI कहते हैं, मैं पिछले 20 साल से इंसानों को समझने और समझाने पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही ख्याल है कि इंसान इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने इंसान को बना दिया। इंसान की दुनिया की कामयाबी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा। हाँ, नहीं, कोई मुश्किल नहीं। देखिए, हमें अपने अल्लाह पाक ने हर इंसान को बहुत तोहफे दे के दुनिया में भेजा है। अल्लाह पाक ने दुनिया में इंसानों को अपनी बेहतरीन तख्लीक करार दिया है और बेतहाशा तोहफे दे के भेजा है। अब उन तोहफ़ों को हम नहीं पहचानते, कोई तरीका नहीं है, कोई कहीं क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि अपने तोहफ़े बताओ, है ना। और इवन डॉक्टरों को भी नहीं पता, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं वो कहेगा मुझे अपने तोहफ़े नहीं पता, मैं आपके कैसे बताऊं। Exactly. तो साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। तो पर्सनैलिटी टाइप का जो डिसिप्लिन है, इससे हम अपनी टाइप को पहचान के अपने तोहफ़े जान सकते हैं बहुत जल्दी, यानी चंद मिनटों में। अच्छा। चंद मिनटों में। क्या वो गुर है? वो गुर ये है कि जैसे पहले तो लोग MBTI यूज़ करते थे, मगर उससे सही टाइप निकलती नहीं थी। अच्छा। फिर लोगों ने क्वेश्चनेयर बना लिए इंटरनेट पे, उससे भी सही टाइप नहीं निकलती। सही टाइप निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइप की बुनियाद पे हम बहुत कीमती फ़ैसले ले रहे होते हैं, अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी। तो हमने इस पे बहुत ट्रेनिंग्स करवाई, लेकिन अब हमने एक वेबसाइट बना दी है knowyourtype.pk। अमेजिंग। ये फ्री वेबसाइट है, आप इस साइट पे जाएं, और ये यानी इस लिहाज से बहुत आसान और वैलिड है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आप बार बार उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अपनी टाइप जानें और फिर या तो हमसे रिपोर्ट ले लें या किसी नेट से और रिपोर्ट्स ख़रीद लें, या आजकल तो AI और जेमिनाई ने इतना आसान कर दिया है। जैसे मेरी टाइप ENFP है। अच्छा। तो आप ENFP, आप जेमिनाई से कहें कि भाई ENFP कैसे होते हैं, हाँ। वो सब कुछ बता देगा। आप कहें ENFP के ऊपर एक 100 पेज की किताब लिख के दो, वो लिख के दे देगा। आप कहें ENFP के ब्लाइंड एरियाज क्या होते हैं, वो बता देगा। ENFP का सबसे इम्पोर्टेंट टैलेंट क्या होता है, जेमिनाई 1 मिनट में बता देगा। जबरदस्त। तो ENFP को कौन कौन से कैरियर्स में जाना चाहिए, AI बता देगा। तो आजकल जो है वो अपनी टाइप अगर हम सही निकाल लें तो कामयाबी को प्लान करना अब किसी के तरफ देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, खुद कर सकते सर, हैं। एक इंसान की कितनी पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं इस दुनिया में? इंसानों की 16 फितरतें होती हैं। अल्लाह पाक ने 16 तरह के इंसान बनाए, और जैसे मेरी टाइप है ENFP, मेरी टाइप के दुनिया में जितने लोग हैं वो सब मेरे जैसे हैं। अच्छा, सारे आपके जैसे? सारे मेरे जैसे। मैं बहुत सैकड़ों को जानता हूँ, सब मेरे जैसे हैं पूरी ENFP दुनिया। क्या होता है? ENFP एक टाइप है, एक्सट्रोवर्टेड, फीलिंग, इंट्यूटिव एंड, यानी एक ये एक, वो आप थोड़ा सा पढ़ेंगी तो आपको आ जाएगा। ENFP इज अ रिकॉग्नाइज्ड, एक पहचान है, जेमिनाई इसको जानता है। अच्छा। एक कोड है, समझें आप, पर्सनैलिटी टाइप कोड है। अच्छा। कि अमेरिका में भी आप किसी से कहें ENFP, वो समझ जाएगा।
अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह लोग तो जा क्या हम ट्रेड्स होती हैं पर्सनालिटी की ENFP वालों की? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, ट्रेट्स जो होती है ना, वो टाइप से हमें ट्रेट्स पता नहीं चलती, टाइप से हमें पोटेंशियल पता चलता है, लेकिन ज़ाहिर पोटेंशियल होता है तो वो ट्रेट्स आ जाती हैं। देखिए, हर हर टाइप जो है उसमें अल्लाह पाक ने बहुत सारे तोहफे रखे हैं। तो ENFP जो हैं वो आइडिया फैक्ट्रीज कहलाते हैं, और पाइट पाइपर भी इनको कहा जाता है। पॉजिटिविस्ट होते हैं वाह। ये, किसी भी अंधेरे में, किसी भी मायूसी में ये कहते हैं यार हमसे हल पूछ लो, आहा, मगर हम चूंकि उनको पहचानते नहीं, हम उन्हें ये काम देते नहीं। अब जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, वो ENFP थे, अच्छा, तो उन्होंने हमारा बम बना दिया। तो बम बनाने के बाद उनके आप बहुत सारे वो भी ENFP थे, अच्छा, तो वो कहते थे कि यार मुझसे और काम लो, मैं हाँ, आपके बिजली का मसला हल कर दूं, मैं आपके पानी का मसला हल कर दूं। लेकिन ज़ाहिर है हमने उनसे वो काम नहीं लिए। लेकिन ENFP में ये एक टैलेंट होता है कि वो प्रॉब्लम से एक्साइट होते हैं। उनको अच्छा, प्रॉब्लम दें, उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, वो ओके, उसका हल बता देंगे आप। हाँ, अच्छा, वाह, तो इस तरह अगर हम इंसानों को पहचाने, हाँ, तो मिलजुल के अगर हम काम करें पहचान के, तो कोई मसला नहीं है दुनिया का। मसला मसला नहीं यहाँ है। तक कि पैसा भी कोई मसला नहीं है दुनिया का। अच्छा, अगर हम पर्सनालिटी टाइप जान ले तो पैसा भी मसला नहीं नहीं नहीं, है? कोई मसला नहीं है पैसा। देखें, पैसा तो अगर मसला होता तो यानी दुनिया अगर इतनी कीमती होती तो अल्लाह ने कहा ना, मैं तो काफिर को हाँ, पानी पीने का घोट भी नहीं देता। तो दुनिया यानी अल्लाह के लिए बेवकत चीज़ है, अच्छा, बहुत ही बिल्कुल, यानी। तो पैसा तो कोई मसला ही नहीं। आप जितना अभी अभी 3,000 अरबपति हैं दुनिया में, हाँ, $3,000 बिलियनियर्स हैं। तो मेरी अपनी एनालिसिस है कि दुनिया में सारे लोग भी अगर डॉलर बिलियनियर्स बन जाएं हम्म, तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी बन सकते हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने आइडियाज़ हैं, सिर्फ चाहने की बात है। हम चाहते नहीं हैं बनना, हमने पैसे को ही बुरा समझ लिया है, हम ज़्यादा पैसे की तरफ जाना नहीं चाहते। तो पैसा कोई मसला नहीं, आप जो सोचेंगे वो अल्लाह पाक उसका रास्ता खोल देंगे। खोल लेकिन देंगे, फिर इम्तहान भी उसी तरह से। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम देने वाले बने, बहुत कमाएं और बांट दें। बांट दें, हमारी ज़कात करोड़ों में जाए, हमारी खैरात करोड़ों में जाए, हाँ, लेकिन हम देने वाले हों, देने वाले मांगने हैं, बिल्कुल वाले सही नहीं। बात की है, बिल्कुल सही तो बात की। पैसे कमाना या कोई भी सक्सेस को हासिल करना, अपने तोहफे पहचान के और लोगों को पहचान के टीम अप करना। एक तो हमें हमें अपनी भी पहचान नहीं है, हमें लोगों की भी पहचान नहीं है। इससे नुकसान ये होता है कि कामयाबी हादसा बन गई है, कामयाबी हादसा बन गई, हादसा बन गई। हाँ जी, ऐसा नहीं है, हर इंसान को अल्लाह ने कामयाब करने के लिए बनाया है। हम्म, तो हम टाइप को पहचान के कामयाबी यकीनी बना सकते हैं, दुनिया की अच्छा, कामयाबी। ओके ओके, असल अंडरस्टैंड, मसला तो अल्लाह को राज़ी करने का है। असल मसला तो असल कामयाबी जो कि जन्नत की है, वो मुश्किल है। राइट, असल में हमें उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना है, उसके लिए जो हम्म, जुस्तजू करनी है। ये दुनिया तो मैटर नहीं करती, वो तो आप सिर्फ सोचें। हम सोचते ही बहुत कम है, और हर एक को नीचा दिखाते हैं, तुम नहीं कुछ नहीं कर सकते, नहीं तुम भी कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो ट्रू, हमें ना अपने तोहफे नज़र आते हैं, ना हमें अपनी पहचान है, और ना हमें दूसरों की पहचान है। तो दूसरों की पहचान जो हमारे 16 तरह की पर्सनालिटी टाइप्स हैं, वो आसानी से कैसे की जा सकती है? अगर आप हमें चीदा चीदा बता दें कि ये हाँ, पर्सनालिटी 5 टाइप्स हैं। स्टेप मॉडल है। देखें, पहले तो हमें समझना है कि फितरत क्या होती है। फितरत जो है, ये प्रेफरेंस जो है, जब हम्म, हम फितरत, जैसे मछली जब पानी में चलती है तो वो खुश होती है ना। मछली पानी में एंजॉय करती है, और एक्सेलेंस यानी हैप्पीनेस और एक्सेलेंस हमें फितरत पे मिलता है। तो जी, ये फितरत जो है ना, ये हमको समझना है हाँ, और फितरत को तलाश करना है। तो चार चार एरियाज में हमें अपनी फितरत को तलाश करना है। पहला एरिया है, हम ई हैं या आई हैं, अच्छा, ये क्या होता है? एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन। हम ओके, बाहर की दुनिया की तरफ रुझान रखते हैं, या हम्म, हम अपने अंदर की दुनिया की तरफ रुझान रखते हैं। दुनिया में आधे लोग ई हैं और दुनिया अच्छा, में आधे लोग आई हैं, और ये चेंज नहीं होती, ये नहीं होती, पैदाइशी नहीं नहीं, ये अच्छा, जो लोग ये ई होते हैं या आई होते हैं। ओके, तो हम ये देख लें कि हमें मज़ा कहाँ आता है, एनर्जी हम्म, कहाँ से मिलती। एनर्जी को उर्दू में मज़ा कहते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं ई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहूँ तो 1-2 दिन से ज़्यादा मुझे, फिर मैं निकल जाता हूँ, चलो भाई किसी से नहीं अच्छा, भी तो किसी से ऐसी दोस्ती कर ली, गपशप की। एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। जबरदस्त,
तो मगर बहुत सारे अब मेरे बच्चे हैं, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और अहलिया सब आई हैं। तो मैं घर जाता हूँ, सब खामोश खामोश एक इधर कोने में, मैं कहा भाई मैं आ गया हूँ, थोड़ा ये हो जाओ। अच्छा। तो ये है। तो सेकंड, तो हमें ये देखना है, एक हमें यानी बेसिकली 4 लेटर्स चाहिए, तो एक लेटर ई या आई में से एक होता है। सेकंड लेटर होता है सेंसिंग या इंट्यूशन, कि हम सीखते कैसे हैं। 2 तरीके हैं सीखने के, एक है तजुर्बे से सीखना और एक है इन्फ्रेंशियल लर्निंग, यानी फ्यूचर हम हैं हाल में, लेकिन हाल में रह के फ्यूचर देखना। अब एक एस लोगों को आप सेब दिखाएंगे, वो कहेंगे यार ये लाल रंग का सेब है। हाँ। एन आदमी सेब देखेगा, वो कहेगा ये फलों का बादशाह है, हाँ। इसमें बहुत एनर्जी है। वाह। यानी जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो एन को नज़र आ जाती है। अच्छा, जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं या हाँ, ये इंट्यूटिव एन होते होते हैं, हैं, ये एन होते हैं, फ्यूचर, फलसफा। और जो ज़ाहिरी चीज़ों पे जाते हैं, अमली चीज़ों पे जाते हैं, वो एस। 80% लोग दुनिया में अल्लाह पाक ने एस बनाए हैं तकरीबन। अच्छा। क्योंकि अमल की ज़रूरत ज़्यादा है ना, सोचने अगर सभी सोचेंगे तो काम कौन करेगा। तो मैं एन टाइप का हूँ। अच्छा, तो ओके। मेरा ज़्यादातर माइंड जो है वो, जैसे मैं आज अभी 2025 में हूँ, तो मैं आगे का सोच, मुझे आगे नज़र आ रहा होता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने। वाओ, तो माशाल्लाह। दुनिया में 20% लोग एन है। हम्म। तो अब मेरे मेरे बच्चों में अगर मैं बताऊं तो 2 बच्चे एस हैं, 2 एन हैं। अहलिया मेरी एस है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग दुनिया में डिफरेंट क्या तरह के होते डिफरेंट हैं। डाइवर, लेकिन 80% ज़्यादातर लोग अल्लाह पाक ने एस बनाए हैं, प्रैक्टिकल लोग। अच्छा। अब तीसरा जो डोमेन है वो है हम रहमदिल हैं या लॉजिकल हैं। हमारे फैसले कैसे होते हैं, हम बहुत जज्बात से फैसले करते हैं या कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक से फैसले करते हैं। तो 80% मर्द जो हैं वो टी होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं। वो अपनी अपने जज्बात भी नहीं देखते, दे आर वेरी वो टास्क ओरिएंटेड होते रूथलेस होते हैं। हैं। रूथलेस नहीं कह सकते हम, हाँ, यानी वो प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। हाँ, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। हाँ। हाँ, वो काम काम काम। हम्म। और जो 80% ख़वातीन हैं वो एफ़ होती हैं। वो इंसानियत या जज्बात पे फैसले करती हैं। तो ये हमें अच्छा, जैसे पैसा और वक्त है, तो ये टी लोगों को उसकी समझ जल्दी आ जाती है। जो टी टाइप के लोग होते हैं वो पैसे और वक्त की समझ को जल्दी समझ लेते हैं, और फिर वो यानी कारोबारी जहनियत उनमें जल्दी आ जाती है, वो अच्छा कारोबार करते हैं टी लोग। एफ लोग जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लोग होते हैं, वो इंसानों को समझना, इंसानों को खुश रखना, ये उनका काम होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हम पहले में देखना है ई और आई, सेकंड में देखना है एस या एन, तीसरे में देखना है एफ या टी। एक एक लेटर हमने लेना है। अच्छा। और चौथा जो है वो बड़ा आसान है, जे और पी। अच्छा, ये क्या होता है? ये आधी दुनिया जो है वो जे है, आधी दुनिया पी है। जे जो फितरत है वो ऐसी होती है कि जे लोग दुनिया को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज, सुलझी हुई, हर चीज जगह पे हो, हाँ जी, प्लान्ड हो, क्लोज हो, डिसिप्लिन हो, हर चीज कैलकुलेटेड चाहिए उनको, ऑन टाइम। इनका कमाल ये होता है कि ये गोल अचीवर होते हैं। ओके, अमेजिंग। हाँ, ये नेचुरल इनको प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। ये कहते हैं यार गोल बताओ, गोल क्या है। गोल मिल जाता है, फिर ये उसको प्लान करते हैं खुद ऑटोमेटिक। अच्छा। और जब तक ये उस गोल को अचीव नहीं कर ले, इनको चैन नहीं आता। लीडर्स बेसिकली ये लोग होते हैं? नहीं, लीडर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लीडर हर तरह के लोग लीडर हो सकते हैं। तो जे लोग जो हैं वो डेडलाइन मीट करते हैं, क्लोजर ओरिएंटेड होते हैं, और वो जब तक काम ख़त्म ना करें उनको चैन नहीं आता। और वो वक्त के पाबंद होते हैं। सही। इनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। पी टाइप के लोग जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो मसलों की तलाश में रहते हैं। वो कहते हैं यार प्रॉब्लम बताओ। तो वो जब तक वो वक्त की कैद से आज़ाद होते हैं। वो कहते हैं यार ये मसला आ गया है नज़र में मेरे, जब तक मैं इस मसले को हल नहीं करूँगा मुझे चैन नहीं आना। अच्छा। फिर वो टाइम नहीं देखते। लेकिन सर यहाँ मेरा एक सवाल है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और क्रिटिकल थिंकिंग करने में क्या फ़र्क है? अच्छा देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग टी लोगों का तोहफा है। टी लोग जो होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग नेचुरली करते हैं। तो जब हम एफ लोग जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते, वो ट्रस्ट करते हैं।
तो इसलिए हम उनसे कहते हैं कि भाई हर एक पे ट्रस्ट नहीं करते, अपनों पे ट्रस्ट करो, हर एक पे ट्रस्ट नहीं करो, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता। तो उनको हम कहते हैं आप क्रिटिकल थिंकिंग सीखें। टी लोग जो होते हैं दे आर नेचुरल क्रिटिकल थिंकर्स, वो तभी वो कारोबार में तरक्की करते हैं कि वो तजुर्बों में टाइम ज़ाया नहीं करते, तजुर्बों में टाइम ज़ाया नहीं करते। उनको पता चल जाता है भाई इस पेशे में, इस बिजनेस में पैसा है, इसमें पैसा नहीं है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग के गिफ्ट को इस्तेमाल करके अच्छा पैसा बनाते हैं, अच्छा बिजनेस खड़ा करते हैं। तो ये उनका गिफ्ट है। रिस्क लेते हैं? अच्छा, रिस्क जो है वो कोई भी नहीं लेता और सब लेते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए मैं आपको देखिए, रिस्क का ताल्लुक बीनाई से है। अच्छा। जिसको जो दिखता है वो काम करता है। हमें लोगों की बीनाई का पता नहीं होता। हमें अब मुझे एक चीज़ दिख रही है वो होगी। अब मैं आपसे कहूँ मैं ये करना चाहता हूँ, आप कहेंगी कि नहीं ये नहीं करें, इसमें नुकसान है। अच्छा। तो मैं आपको ये रिस्क लगेगा, मैं कहूँगा नहीं मुझे तो नज़र आ रहा है ये तो हो जाएगा। तो आपके लिए मेरा काम रिस्क हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए वो काम रिस्क नहीं है। तो रिस्क ऐसा सच कोई भी नहीं लेता, लेकिन हमें लगता है कि वो रिस्क ले रहा है। तो हम तो वो काम करते हैं जो हमें दिखता है। असल चीज़ है मैनेजमेंट, कि आप चीज़ों को मैनेज करके अगर चलते हैं तो नुकसान के चांसेस कम होते हैं। मैनेजमेंट यानी कंट्रोल रखें आप। तो कंट्रोल आता है अपने आप को डेवलप करने से, कि आप कैसे चीज़ें मैनेज करें। तो मैं आपको बता रहा था टाइप कैसे निकलती है। तो EI में से एक लेटर लेना है, SN में से एक लेटर, TF में से एक और JP में से एक। तो इस तरह 16 तरह की शख्सियतें बनती हैं। अच्छा। मेरी ENFP है। ठीक है, ज़बरदस्त। और मेरी कौन सी है मुझे बताएं। आपसे भी जो हमने बातचीत की उस लिहाज से आपकी ESFJ है। हाँ। ESFJ के बारे में कुछ भी पूछना हो आप चैट GPT से कहें मैं ESFJ हूँ, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टैलेंट बताओ, मैं किस पेशे में सबसे ज़्यादा पैसा बना सकती हूँ, वो आपको बता देगा। आप उससे पूछें कि मुझे अरबपति बनना है, अच्छा। आप उससे पूछें चैट GPT से कि मैं ESFJ हूँ, चैट मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से अरबपति मैं बन सकती हूँ, वो बता देगा। फिर आप कहें कि सबसे जल्दी अरबपति बनने के लिए कौन कौन से तरीके हैं और कौन सी टाइप जल्दी बन जाती है। ये सारे जवाब बड़े मज़े के आपको देगा वो। तो आपको समझ आ जाएगी कि कामयाबी दुनिया की कितनी आसान है। और हमने अंधेरों की वजह से इस इतने छोटे से इल्म को ना सीख के हमने अपनी कामयाबियों को, दुनिया की खुशियों को और कामयाबियों को कितना मुश्किल बना लिया। हम जिनसे खुशियाँ मिलती हैं उन्हीं को दुख दे देते हैं। रहम बहुत कम हो गया आजकल के दौर में। पहचान नहीं है ना बेटा, पहचान आएगी। हम कोई भी बुरा इंसान बुरे नहीं होते, हम पहचानते नहीं हैं तो फिर वो एक दूसरे से बदगुमान होते हैं, हम उसको दुख देते हैं, वो हमें दुख देता है, फिर एक माशरा क्रिएट हो जाता है। आप माशरे में पहचान डाल दें, फिर देखें मोहब्बतें आम हो जाएंगी। तो इसको हम बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं ना, कि हम अपने इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली डील कर सकते हैं। देखें, टाइप अगर हमें पता चले अपनी और लोगों की पहचान हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ सकता है। और दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट लोग उठा रहे हैं टाइप से, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। आप कोई भी लिंक्डइन पे देखें, जितने भी टाइप एक्सपर्ट हैं वो सब EI की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, क्योंकि EI की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और वो पहचान से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अपने जज्बात को भी कंट्रोल करना आ जाता है और लोगों के जज्बात को समझना आ जाता है। तो अगर जो लोग भी लीडरशिप में कामयाब होना चाहते हैं वो उनको चाहिए कि वो अपनी और अपनों की टाइप सीखें ताकि उनकी EI डेवलप हो और वो बहुत जल्दी कामयाबी अपनी हासिल कर सकें। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक सिचुएशन देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट लीड कर रही हूँ, टीम लीड हूँ, मेरे नीचे लोग हैं, जो 2 बंदे आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो गई है। तो अगर मेरे जैसा बंदा है, मेरी पर्सनालिटी टाइप है, तो मैं EI को कैसे यूटिलाइज़ करूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों का मैं ख़त्म करूँ इंटेलिजेंटली? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कॉमन हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा क्यों होते हैं? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट बैड।
कौन देखें, हम लोग मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ अल्लाह पाक ने जानबूझ के रखा है, ये कोई इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल हाँ, फैक्ट कि हाँ, मैं और आप और सब लोग मुख्तलिफ, हम हमारी सोचें मुख्तलिफ हैं, हम मुख्तलिफ ज़ावियों से दुनिया को देखते हैं। जो काम मैं हाँ, करूँ वो शायद आपको अच्छा ना लगे, जी, और जो आपको अच्छा लगे वो मुझे पसंद ना हो। हाँ जी, तो सही बात। हमें एक दूसरे के साथ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है और हुँ, कॉन्फ्लिक्ट को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है। एज़ एन अपॉर्च्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट तो कैसे? अपॉर्चुनिटी होती है ना। अब एक हाउ? आदमी को एक चीज़ बुरी लगी आपकी, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ और अच्छा लगता है। तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप देखें कि वो क्या चाहता है। हुँ, कस्टमर भी आपके एक जैसे तो नहीं होंगे, हुँ, आपके कस्टमर तो बहुत तरह के हैं। तो अब आपको समझ आए तो कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव लें, इन डेप्थ उसकी एनालिसिस करें कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट आया, और उसको समझने के लिए टाइप अगर हमें नहीं पता होगी ना, हुँ, तो फिर लड़ाई बढ़ती चली जाती है। अगर टाइप ना पता हो तो फिर तो एक जीतता है और फिर एक हारता है। हुँ, तो अगर टाइप पता होती है तो फिर हम उस कॉन्फ्लिक्ट से आइडियाज़ निकालते हैं, हुँ, फिर नई नई प्रोडक्ट्स निकालते हैं, फिर नए नए बिजनेसेस पैदा होते हैं। हुँ, तो अगर मैनेजर को, जैसे आप लीड कर रही हैं और आपको टाइप पता है अपने दोनों साथियों की जो लड़ाई कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, हुँ, तो आप तो अपने बॉस से कहेंगे सर देखें ये हमने इनको टास्क दिया था, ये इसमें ये मसला है इस काम में, और इनका कॉन्फ्लिक्ट ये साबित कर रहा है कि हम अगर मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। हुँ, तो एक तो अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, अगर उन दोनों में आपस में किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है तो वो वजह उन दोनों को एक दूसरे की टाइप समझा के दूर की जा सकती है। अच्छा, यही हम, जैसे मैंने आपको बताया कि एजाइल की जो ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं, जैसे कल भी एक ट्रेनिंग है यहाँ लाहौर में, तो वो यही है कि हम कैसे इंसानों को समझ के कॉन्फ्लिक्ट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। हुँ, तो एक और तरीका ये है कि हम, अब जैसे मैं और आप मुख्तलिफ हैं, हुँ, मेरे और आप में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हुँ, तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा कि मैं अपनी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, आप अपनी ज़ुबान में बात, हर हुँ, टाइप की एक ज़ुबान होती है, 16 अच्छा, तरह के लोग हैं, अच्छा, उनकी एक हर लैंग्वेज। किसी की अपनी-अपनी हाँ, ज़ाहिर ज़ुबान है है। आपकी लैंग्वेज ESFJ लैंग्वेज है। हाँ, ESFJ एक ज़ुबान बनाती है। मेरी लैंग्वेज में आइडियाज़ होंगे, फ्यूचर होगा, हाँ, ख्वाब होंगे, पॉसिबिलिटीज़ होंगी, हाँ, 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 मगर आपकी बातों में सर्टेनिटी होगी, ये काम करना है, इतने बजे करना है, ऐसे करना है, प्रोसेस होगा, अच्छा, अच्छा, केयर होगी। जैसे आप में और मुझ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो है ESFJ लैंग्वेज, हुँ, मेरी लैंग्वेज है ENFP लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज में पॉसिबिलिटीज़, आइडियाज़, ओपननेस होगी। हुँ, आपकी लैंग्वेज में प्रैक्टिकलिज्म होगा, केयर होगी, क्लोजर होगा, कैसे उसको करना है ये होगा। हुँ। तो मैं जब आपसे बात करूँ तो मुझे आपका ख़्याल रखना चाहिए और आपकी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। अच्छा, यही तो मसला आता है, हम अगले की हाँ, ज़ुबान में बात नहीं करते, अपनी ज़ुबान में हमें करते हैं पता और ही फिर नहीं होता वो कॉन्फ्लिक्ट हमसे क्रिएट हो दूर है। जाता है। हम हाँ, देखिए, मसला दुनिया में यही है कि हम हर एक को अपनी निगाह से देख रहे हैं। जी, हम समझ रहे हैं बिल्कुल। सब हमारे जैसे हैं। हाँ, तो हमारे जैसे नहीं हैं, अलग हैं, और सब खूबसूरत हैं, सब बेहतरीन हैं। हाँ, अब फल हैं, हर फल खूबसूरत है। हम क्या कहें कि भई अनानास अच्छा है या कीवी अच्छा है। भई किसी को कीवी अच्छा लगेगा, किसी को अनानास अच्छा लगेगा, हुँ, किसी को आम अच्छा लगेगा। हुँ, सब अच्छे हैं। इसी तरह जानवर हैं, सब अच्छे हैं। हुँ, इसी तरह इंसान अल्लाह ने बनाए, सब खूबसूरत है, लेकिन जब हम उनको पहचान लेते हैं, तो हमें हर इंसान में अल्लाह नज़र आता है कि वाह! अल्लाह ने कितना शानदार इंसान को बनाया है। इंसान को लेकिन जब तक उसको पहचानते नहीं हैं, तो हम उसको अपने आप से कंपेयर करते हैं। हाँ, अच्छा, मैं तो ऐसे बोला था, इसने ऐसे किया नहीं। हाँ, मैंने तो ये भाई उसको समझ ही नहीं आई आपकी बात। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये एम्पैथी कम हो गई है ना, जो कि एक खुद में एक बहुत बड़ी सॉफ्ट स्किल है। कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी एम्पैथी ज़रूरत है। मुश्किल हो गई है। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में मोस्ट डिमांडिंग स्किल तो ये हो गई है ना और बेटा है, मगर मुश्किल हो गई है, क्योंकि डिमांडिंग है, क्योंकि हाँ, हम मैकेनाइज़ हो गए हैं। हाँ। हमें ना घर में कोई सिखा रहा है, ना दफ्तरों में सिखा रहा है, डिमांड सब लोग कर रहे हैं। तो हुँ, इसका भी हल है। क्या? इसकी हल ये है कि हम टाइप सीख लें। हाँ, टाइप से एम्पैथी आ जाएगी। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम ज़ालिम भी नहीं हैं। ना बेवकूफ़ है, ना ज़ालिम है। बट नज़र आप पहचान, आज देखिए ना, पहचान ही नहीं है। अब मेरे सामने कॉफ़ी रखी हुई है, हाँ, मैं इसको कहवा समझ के पीऊँ, पियूँ। ग्रीन टी, हाँ, तो मुझे तो हर सिप पे गुस्सा आएगा, यार मैंने तो ग्रीन टी माँगी थी, ये तो कॉफ़ी है। हाँ जी, सही बात है तो अब बिल्कुल। मैं इसको अगर कॉफ़ी समझ के पीऊँगा तो मुझे हर सिप पे मज़ पहचान। अच्छा, हमें अपने लोगों की पहचान नहीं है, हम हाँ, इंसान को नहीं पहचानते। आप सोचें, इस कुर्राए अर्ज़ पे सबसे कीमती चीज़ इंसान है। ओह! हमने जानवरों को पहचान लिया, पौधों को पहचाना, लोहे को पहचाना है, रेयर अर्थ मिनरल को पहचान लिया,
कि भाई गिलगित में जो है वो ये है और सोना जो है वो रेकोडिक में है, ये हमें पता है। लेकिन हमें इंसानों की नहीं पता कि ये जो इंसान है इसकी सिफात क्या है। हम उनसे लड़ रहे हैं, हाँ मखा लड़ रहे हैं। और हम लोग एक दूसरे के जज्बात को भी तो नहीं समझ पाते ना। यही वजह है, यही जज्बात उसकी शख्सियत का हिस्सा है। जब हम उसको समझेंगे तो जज्बात समझ में आ जाएंगे। हाँ, और जज्बात को हम कंट्रोल करना चाहते हैं जबकि हमें मैनेज करना है ना। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आपने बात। कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, कैसे आप इंसान को कैसे कंट्रोल करेंगे? एग्जैक्टली, इंसान को पहले आप समझें और फिर उसको मैनेज करें। सर आखिर में ये बता दें, अगर किसी इंसान ने 2026 में करियर में ग्रो करना है तो वो कौन से माइंड हैक्स हो सकते हैं पर्सनालिटी टाइप को जान के, जिससे हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को अगर डेवलप कर लें तो हम बहुत कामयाब हो जाएंगे ज़िंदगी में? देखिए बेटा, करियर डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शुबा है जी। और मैं बहुत ज़्यादा, यानी अल्लाह का करम है कि आज हम बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने नवाजा है कि चीज़ें बहुत आसान हैं। सिर्फ आप अपनी टाइप जानें, उसके लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आएँ। आप नो योर टाइप पीके पे जाएं, अपनी टाइप निकाल लें, फिर आप जेमिनाई या एआई से अपने बारे में पढ़ लें, खूब अच्छी तरह से पढ़ लें। फिर कैरियर जो है ना, देखें इसमें दो चीज़ें होती हैं। कैरियर को हम लोग बहुत मिक्स कर देते हैं। देखें, एक है जिम्मेदारी, वो अलग चीज़ है, और एक है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये अलग चीज़ है। देखें, हम पे अल्लाह ने जिम्मेदारियां डाली हैं इंसान पे। मछलियों पे सिर्फ मछलियों की जिम्मेदारी है, इसलिए मछली पानी से बाहर नहीं आती। मछली के जिम्मे ये नहीं है कि मेंढक को और बंदर को भी खाना खिलाओ जाके, नहीं। तो वो तो पानी में रहती है, वहीं अपने बच्चे उसके हुए, उसको खाना खिला दिए, उसको हमें जो है पूरी दुनिया हमारे ज़िम्मे है। हमें हर इंसान को समझना है, और वो तो इंसानों को सबसे पहले ये देखना है कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, और फिर हमने देखना है कि हमें सुकून कहाँ मिलता है। क्योंकि आपने दोनों की डायरेक्शन कभी कभी सेम हो सकती है, कभी कभी अलग भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि आप ESFJ हैं और आप यानी मेरा मकसद ये कहने का कि फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सेपरेट रखें और सेल्फ सेटिस्फेक्शन को सेपरेट, हम इनको मिला देते हैं। तो ऐसा फिर बहुत रेयर होता है कि हम पैसे भी बहुत कमा लें और सुकून में भी आ जाएं। यस, ट्रू। तो कैरियर में आप दो तरीक़ों से प्लान करें कि यार पैसे कैसे बनाने हैं और सुकून कैसे हासिल करना है। तो आप देख लें, हर कैरियर में दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, अमूमन नहीं होती, या इक्वल टाइम नहीं लगता। कभी कभी किसी शोबे में आपको बहुत सुकून तो मिल रहा है लेकिन पैसा बहुत आगे जाके है, और किसी शोबे में फौरी पैसा है लेकिन उसमें थोड़ा सा पेन है। तो आप क्या करेंगे? आपसे पूछूं। मैं तो सुकून के लिए करूँगी। हाँ, चूंकि आप ज़ाहिर है आप एक बेटी हैं, एक मगर मर्द ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये भी है भाई, उनको तो घर में पैसे देने हैं शाम में जाके, हाँ, है तो ना? पेन लेंगे वो पेन लेंगे, वो कहेंगे यार सेटिस्फेक्शन की छोड़ो भाई, मुझे तो शाम में बच्चों को खाना खिलाना है। बिल्कुल। हाँ, तो ये हमने होश करना है। तो उसमें भी मर्दों को चाहिए कि वो अपनी टाइप जाने और फिर चैट जीपीटी से पूछें, भाई बताओ इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा मेरी टाइप के लोगों की किस फील्ड में। चैट जीपीटी से पूछें, जेमिनाई से पूछें कि मैं ENFP हूँ भाई, सबसे ज़्यादा पैसा आज एक महीने में मुझे कमाना है, इतने लाख रुपए, किस शोबे में जाऊँ, वो बता देगा। अच्छा, तो पैसे अलग रखें, फिर कहें यार मैं थक गया हूँ, मज़ा करना है मुझे, सेटिस्फेक्शन कहाँ है, फिर वो भी बता देगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पैसे को और सेटिस्फेक्शन को बैलेंस करें, एक साथ आप दोनों को तलाश करेंगे तो ये एक पहेली बन जाएगी जिसमें आप परेशान हो जाएंगे। तो पैसा कमाएं, मर्दों के लिए मैं कहता हूँ, ताकि आप अपनी फैमिली को सर्व करें। फिर जब फैमिली आपको रिलैक्सेशन दे तो फिर आप जाके अपने लिए वो काम करें जिससे आप सुकून पाते हैं। लेकिन ख़वातीन इंजॉय कर सकती हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो शायद सिंगल मदर हैं या ऐसी जिन पे जिम्मेदारियाँ हैं, उनके पास भी ये लग्जरी नहीं है। तो मैं ये जनरल बातें कहता हूँ कि आप दो एंगल से अपने करियर को देखें। लेकिन खुशखबरी ये है कि हर आदमी बहुत पैसे बना सकता है, अंधेरा ख़त्म हो गया है। आप सिर्फ टाइप जाने अपनी और चैट जीपीटी से कहें यार कैसे पैसे बनाने, मुझे पैसा चाहिए। अच्छा, मगर मसला ये है कि हमें बहुत सारे लोगों को पैसों की अहमियत ही नहीं पता है। अब मर्द हैं,
कहते हैं यार मज़ा कहाँ है, सुकून कहाँ है, सेटिस्फेक्शन कहाँ है। वो भाई शाम में घर जाओगे, अम्मा ये नहीं कहेगी तुम सुकून से हो कि नहीं, बेटा पैसे लाए हो, खाना लाए हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ, तो ये हमने समझना है। हाँ, तो ये एफ मर्द जो हैं, जो कि कम होते हैं, लेकिन एफ मर्दों को पैसों की समझ थोड़ी देर में आती है। देर में आती है। हाँ, क्यों? एफ मर्दों क्यों? को। एफ ब्लाइंड है। एफ जो है ना, वो एफ मर्द कम होते हैं, 20% मर्द एफ रेयर होते होते हैं। हाँ, हैं। कम है, हाँ, रेयर तो नहीं, 20% हैं। ठीक, हाँ, जैसे मैं एफ हूँ, हाँ। तो मर्दों को एफ की पैसों की समझ थोड़ी देर में आती देर है। में आती है। हाँ, 40-50 के बाद ही आती है। ओह! तब तक तो हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। या तो कोई बचपन में सिखा दे सिखा उनको। दे तो वो अलग बात है। हाँ, तो हाँ, फिर कोई ट्रेनिंग। अच्छा उस्ताद मिल जाए, हाँ, माँ-बाप उनको गाइड कर दें हाँ प्यार जी, से, हाँ जी। क्योंकि वो सीखते ही प्यार से हैं। एफ लोग ना ज़्यादा लाड डिमांड करते अच्छा, हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। वो अच्छा, टी बच्चों को फिर भी जल्दी समझ आ जाती है। वो फिर कि देखते नहीं यार, अब पैसा इधर है, मुझे ये काम करना है, पैसा इधर है, तो उनको समझ आ जाती है। हुँ, फिर वो सैटिस्फैक्शन के लिए फिर बाद में अपने काम कर ले। तो करियर में गुड न्यूज़ है, हर आदमी पैसे भी बना सकता है बहुत ज़्यादा, और करियर सेटिस्फैक्शन भी हासिल कर सकता है। हुँ, और ऑब्जेक्टिव हो गया है, यानी बहुत आसान है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर। बहुत सो अच्छा लगा नाइस ऑफ आपसे यू बात बेटा, करके, थैंक यू आपसे वेरी पॉडकास्ट मच। करके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।